एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर आरएलडी के साथ अखिलेश का गठबंधन हो गया है, और यहां पर ओपी राजभर जिसके साथ पूर्वांचल में। क्या ये दोनों जगह, क्या छोटे दलों के साथ गठबंधन में पीछे रह गई बीजेपी? 2017 में भी हमारे पास 2 सहयोगी दल थे, अपना दल और एक अन्य सहयोगी थे। आज हमारे पास 2 सहयोगी दल फिर हैं, अपना दल भी है और निषाद पार्टी भी है। उनका एक विधायक सर, एक एमपी, वो कहते हैं दावा कि 18% वोट मेरे पास है, वो कहते हैं कि 160 सीटों पर असर है, पर आपको भरोसा होता है कि इतने निर्णायक वो होंगे? मैं क्या कह रहा हूं ना, हमारे लिए जो निर्णायक होगा, प्रदेश के लिए जो निर्णायक होगा, वही हमारे साथ आएगा। ये जो गठबंधन है ना, इससे बड़ा गठबंधन 19 में बना चुके हैं, जनता उनको जवाब दे चुकी है। हताशा निराशा में ये लोग कदम उठा रहे हैं और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सपा लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल का, बसपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर के पश्चिम में 2019 में चुनाव लड़ी थी, 2017 में भी चुनाव लड़ी थी। परिणाम क्या रहा? 0 + 0 0 रहा है। एक दूसरा, इस बात को देखना होगा। देखिए, आप लोग एक वार रूम में बैठ करके स्ट्रेटेजी तय करते हैं, आंकड़ों के आधार पर खेलते हैं। जमीनी धरातल पर जब देखेंगे ना, एक बात मुझे बताइए, क्या महाराज सुहेलदेव के अनुयायी सालार मसूद के अनुयायियों के साथ हाथ मिलाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं मिलाएंगे हाथ। और इस बात को याद रखना कि महाराज सुहेलदेव से जुड़ा हुआ उनका हर अनुयायी राम भक्तों के साथ होगा, शिव भक्तों के साथ होगा। क्योंकि राम मंदिर को 10वीं शताब्दी में बचाने का सबसे पहला कार्य किसी ने किया था तो महाराज सुहेलदेव ने किया था। और राम मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से हुआ है। इसलिए राम मंदिर की सुरक्षा का काम महाराज सुहेलदेव ने और राम मंदिर निर्माण का कार्य मोदी जी ने किया है, तो स्वाभाविक रूप से यह केमिस्ट्री मिलती है। राम मंदिर को तोड़ने वाला सालार मसूद, अपवित्र करने वाला सालार मसूद, या फिर बाबर हो, इनके साथ कहीं भी महाराज सुहेलदेव के न्यायी हाथ नहीं मिला सकते। ऐसे मोदी जी ने सर पूरी ताकत तो झोंक दी है आपके साथ, क्योंकि आप देखिए कृषि कानूनों की वापसी, सरकार के बारे में कहा जाता है कि एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी हुई। आपने खुद सुहेलदेव जी की पार्टी की बात की, तो आप देखिए अनुप्रिया पटेल को मंत्री भी बना, ब्राह्मणों की नाराजगी की बात, अजय मिश्रा टेनी को लेकर प्रोटेक्शन के मोड में सरकार दिखती है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो इस बार यूपी हर हाल में बीजेपी की झोली में आए, उसके लिए झोंक दी गई। देखिए, बीजेपी एक सर इसमें सवाल जोड़ रही हूँ कि किसान आंदोलन भी वापस हो गया उसकी वजह से, तो अब जादू की झड़ी चल गई क्या कि किसान मान जाएंगे और किसान खुश हो जाएंगे कि अब योगी जी करने लगेंगे? किसान पहले भी बीजेपी के साथ था, आज भी बीजेपी के साथ में। किसान हितैषी कार्य जितना मोदी जी ने किया है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, एमएसपी का सही मायने में लागत का 1.5 गुना दाम देने का कार्य हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, यह अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी ने दिया है।